I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shook at me, feeling me, singing. हाँ भाई, आ गए सब लोग। बहुत प्यारे लोग हो यार तुम, बहुत टैलेंटेड, बहुत मल्टी टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो यार तुम। ये था इस शो का पहला जोक। कैसा लगा मेरा मजाक? अब सूरज को तो आप लोग जानते ही होंगे। सुरेश, राज, जय किशन, पिछली वीडियो में बताया था। उस रात न सूरज एक ही कमरे में, अलग अलग सूरज। भाई यार तुम लोग हवस के आगे सोच नहीं सकते हो क्या? अरे भाई, वो लड़का, मैं लड़का, लाल और काले वायर को मिक्स करने से ही करंट पास होता है। लाल और लाल मिक्स करोगे, शॉर्ट तो हो गई, ऊपर से बंदूक खराब हो जाएगी, वो अलग। और बेटा एक बार बंदूक खराब हो गई ना, कह रहा हूँ मैं, बॉर्डर पे लड़ाई करने नहीं जा पाओगे तुम कभी। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं और सूरज जो है वो बिस्तर के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि कमरा मेरा, बिस्तर मेरा ज़्यादा हक बनता है बिस्तर लेटने का। और मैंने सीखा है हमेशा से कि हमेशा ज़िंदगी में ना ऊंचाइयों पर रहना चाहिए, इसलिए मैंने ज़मीन में गद्दा डाल लिया। मैं जो है लेटे लेटे अपना मोबाइल चला रहा था, और वो जो आदमी है वो अपनी गन लोड कर रहा था। वो 14-15 बार लोड कर ली, कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसने हथियार मंगाया था। फिर उसने जो है उस हथियार से अपनी बंदूक की सारी जंग साफ करी। मैंने कहा ये ड्रामा देखने से अच्छा मोबाइल चला लो। जैसे ही मोबाइल चलाया, क्या देखता हूँ इंस्टाग्राम पे कौन ऑनलाइन है, दादाजी। मैं मोबाइल बंद करने ही वाला था ये चीज़ देखकर कि उनका मैसेज आता है, लेट्स कम टू चैट। हमने बात करी तो पहले पूछते हैं इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो। मैंने कहीं वर्कआउट कर रहे हैं। कहते हैं अच्छा वर्कआउट का नाम बताओ। भूपेंद्र जोगी। तो पूछते हैं कौन सा वर्कआउट। मैंने कुछ नहीं, बस 200 लंजेस, 200 सपाटे और रस्सी खींचकर मैंने अपना वर्कआउट कर दिया, खत्म। ये अभी भी कर रहा है। तो दादाजी कहते हैं मुझे पता है तुम कौन सा वर्कआउट कर रहे हो। मैंने कही पता है, मतलब आप भी वही वर्कआउट कर रहे हो क्या? आपकी जेसीबी थोड़ी पुरानी नहीं हो गई? तो कहते हैं बेटा जेसीबी का मॉडल भले ही पुराना हो, ड्रिल मशीन हमेशा नई रखनी चाहिए। मैंने कहा ड्रिल मशीन? तो बेटा दादी की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा बुढ़ा अच्छा मूड में, ज़रा प्रॉपर्टी की बात कर ली जाए, थोड़ा माल साल की भी बातें होनी चाहिए। तो मैंने जी लगा के बात करी, वैसे बुढ़े जी, सॉरी बूढ़े जी, सॉरी दादाजी। मैंने कहा वसीयत पे नाम किसका लिखा है? तो कहते हैं ये कौन सा अवेंजर है। और बेटा इस नाम का अगर कोई प्राणी है तो हमारे पास तो नहीं है। हाँ चाइना वालों पे होगा, वो हर साल कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं। मैंने कहा चाइना वालों ने क्या लॉन्च किया? तो कहते हैं रिसेंटली दे वर लॉन्च हिज ओन सलमान खान। मैंने कहा हट, गाड़ लॉन्च करी है ना तेरी। मैंने कही चलो घर तो है हमारे पास। मैंने पूछा घर तो है ना? कहता बेटा आज मंगलवार है, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं क्या, ये घर भी हमारा नहीं। मैंने कहा फिर तो किसका है? कहता वो तो जिस दिन घर का मालिक आएगा गांड तोड़ देगा तुम्हारी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैंने सबसे पहले तो जो है गुस्से में फ़ोन काट दिया और रख दिया, क्योंकि भाई गांड टूटने का दर्द सबको रहता। उसके बाद मैंने सोचा इस बुड्ढे से तो कुछ उम्मीद कर नहीं सकते, अपने ही पैरों पे खड़े होते हैं। फिर मैंने सोचा कि मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करता हूँ, एक दिन मैं इंडियन आर्मी में देश के लिए सर्व करूँगा। झूठ बोल रहा है। मैंने सूरज को उठाया। सूरज को मैं प्यार से बीजी बोलता हूँ, फुल फॉर्म बावली गांड। मैंने बीजी से कहा तू एक काम कर, तू आज अलार्म भर। वो डाउनलोड करने लगा। हम दोनों चूतियों को ये भी नहीं पता था कि पहले से ही मोबाइल में अलार्म की एक फैसिलिटी रहती, और जब तक हमें पता चला वो फैसिलिटी भी कुत्ते की मौत मर चुकी थी, उसमें भी जंग लग चुकी थी। इसकी तो जंग भी नहीं हटा सकते, हथियार यूज़ हो चुका है ना पहले। अब हम दोनों सो चुके थे। मैंने कही इसने बॉक्सिंग कर ली, मैं भी कराटे की प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। प्रैक्टिस करते करते नींद आ गई। दोनों को एक ही सपना आया कि हम बहुत बड़े ऑफिसर बन चुके हैं और हमारा इंटरव्यू चल रहा है। बड़े ऑफिसर मतलब इतने बड़े ऑफिसर कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबको अंदर डलवा सकते थे। अब जो इंटरव्यू वाला है उसको हिचकी बहुत आ रही थी, तो बीच बीच में वो शब्द खा रहा था। तो हमसे पूछता है कि आप दोनों ने इतना बड़ा कैसे किया? हमने साफ कह दिया सांडे का तेल, 2 बूंद दिन में 4 बूंद रात में। फिर भी समझ में नहीं आए तो बोतल के पीछे लिखा है दिन दुगनी रात चौगुनी। शो वालों ने हमें बाहर निकाल दिया 25 रुपये दे के। हमने कहा शो में हम इंटरव्यू देने आए थे, कन्या खाने थोड़ी ना आए थे। हमारी नींद खुल गई। अलार्म नहीं बजा। 5:30 का अलार्म भरा था, लगभग 9:20 हो गए। मैंने कहा मोबाइल की बैटरी तो लो है नहीं, तो अलार्म को नहीं बजा। फिर ऐप का नोटिफिकेशन आता है, प्लीज़ अलाउ अलार्म क्लॉक टू एनालाइज योर डेटा। हमने कहीं हटाओ 1 घंटा और सो लेते। फिर हमने सोचा चलो संडास में आके पाप धो लें। सबसे पहले ये अंदर गया, 1 घंटे तक ये अंदर रहा। उन 1 घंटों में मैंने दुनिया भर की आवाज़ सुन ली। बुगाटी, सुपरा, पल्सर और हायाबुसा, इन सभी गाड़ियों के मैंने बर्नआउट सुन लिए थे। ये सब चीज़ें सुनने के बाद भी मैं खुश था। अच्छा मैंने इसे खेतों में नहीं भेजा, हमारी ना इस साल की फसल ख़राब हो जाती।
अब वो पल आ चुका था जब आवाज़ें बंद हो गई और ये बाहर निकल आया। थोड़ी देर में ही घर के बाहर से आवाज़ आने लगी। पड़ोसी थे सारे, कह रहे थे घर में करके रहो। मैंने कहा कुछ नहीं। क्या चैम्बर कैसे जाम हो गए सारे? मैंने कहा जाके नगर निगम वालों से पूछो ना। कहते उन्होंने ही जांच पड़ताल करके पता लगाया है कि तुम्हारे घर के चैम्बर से 80 किलो माल निकला है। ये सब लोग मुझे नल्ले के यहाँ ले गए। कहते हैं क्या है ये सब? मैं कहता हूँ ये सब हमारा नहीं है। मैंने कहा अंकल जी बेफिजूल में बीबी आई मत करो, एक काम करो नगर निगम वालों से कहो कि थोड़ा चैम्बर बड़ा करें। समझते नहीं है ये लोग, घर में मेहमान आए हुए हैं। मैंने कहा अंकल जी अब बुद्धि मत चाटो, अब हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना है और ध्यान से देखो पूरे माल का कलर ग्रीन है एंड वी जस्ट हेट ग्रीन्स। अब मैं और सूरज जो है वॉक के लिए निकल गए थे बात करते करते। अब बात करते करते हम रुक गए। हमने देखा लाइन से 8-10 जिम थी और 5-6 पार्क। मैंने कहा चल जिम में चलते हैं। तो कहता हमें तो इंडियन आर्मी में जाना है ना। आर्मी में तो जाना ही है, उससे पहले आर्नोल्ड बनने। हम अंदर गए। इंक्वायरी काउंटर पर हमने पूछा कि हमें आपकी जिम का डेमो चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, ये फॉर्म भर दीजिए, आज डेमो ले लीजिए, कल चुपचाप से पैसे ले आना है। हमने कहा चलो ठीक है, डेमो ले लेते हैं अभी, कल किसने देखा है। उन्होंने हमें 2 फॉर्म दिए, मैंने अपना भर के सबमिट कर दिया। मैं थोड़ा पीछे देखने लगा जिम की खूबसूरती को, तब तक ये पिटने लगा। मैंने देखा एक लड़की इसे मार रही थी जिसने हमें फॉर्म दिया था। मैंने कहा बहन क्यों मार रही हो इस गरीब को? कह रही है देखिए फॉर्म कैसे भरा है इसने। मैंने कहा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब तो सही लिखा है, फिर क्यों मार रही हो? नीचे देखा सेक्स के कॉलम में लिखा है कर लो कोई दिक्कत नहीं। और कहती है तुमने अपने फॉर्म में क्यों नहीं भरा मेल फीमेल? मैंने कहा मैडम भरा तो है, साइड से लिखा तो है, समाज क्या कहेगी। हम जिम से बाहर निकलकर एक पार्क में चले गए। हमने वहाँ देखा कुछ अंकल आंटी योगा कर रहे थे, नाक में पाइप डालकर दूसरी नाक से पानी निकाल रहे। हमें लगा टंकी भर गई। हमने ना नल बंद कर दी। नल बंद करके हम चले गए आगे देखा तो एक अंकल एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने हम दोनों को बुलाया, कहा बेटा पकड़ना ज़रा, मुझे ये एक्सरसाइज करनी है। अंकल ना बहुत थके हुए से लग रहे, इसलिए हम चले गए। हमने उनको एक्सरसाइज कराई। फिर बातों में गई अंकल जी ऐसी हालत में बाहर क्यों आते हो? तो उन्होंने कही कैसी हालत बेटा? प्रेगनेंसी की हालत में बाहर नहीं आना चाहिए ना। अपना नहीं कम से कम बच्चे का तो ख्याल करो। हम जहाँ दौड़ने गए तो उस पूरी कॉलोनी ने पुलिस बुला ली। हम घर पे वापस चले। घर पे गए तो देखा घर पे किसी प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। दादी आती हैं, कहती हैं बेटा दादाई की मदद कर दो, सुबह से मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों मेहनत कर रहे हैं? कहती हैं आज उनकी गोद भराई है ना। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया आपने रात में? आप तो ड्रिल मशीन थी ना, जेसीबी वाला काम क्यों किया? तो चलो गाइस थैंक यू यार पिछली वीडियो पे 300 व्यूज़ देने के लिए। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।